नमस्कार। आज 7 भारत देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जावेद अली। आज 7 भारत पर ऑपरेशन बेनकाब लगातार जारी है और ऑपरेशन बेनकाब के जरिए लगातार हम ग्राम प्रधानों के बीच में पहुंचते हैं, चाहे मौजूदा प्रधान हो या पूर्व प्रधान हो। उन शख्सियत से जो उन्होंने अपने कार्यकाल में काम किए हैं उनका पूरा ब्यौरा आपके समक्ष रखते हैं। आज हमारी मौजूदगी बदायूं जिले के बिलसी क्षेत्र के बिलसी ही ब्लॉक लगता है गाँव, आपको बता दें बरौलिया में है, बांस बरौलिया में। और बांस बरौलिया की अगर बात की जाए तो हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं वो पूर्व प्रधान है। और आपको बता दें ये वो शख्सियत हैं, अपने आप में समाज सेवी भी हैं, लेकिन ग्रामीणों के साथ आज भी खड़े रहते हैं, बेहतर तरीके से काम कर रहे हैं। समाज सेवा के साथ साथ इन्होंने अपनी पंचवर्षीय में ऐसे ऐतिहासिक काम किए जिनका आज भी जनता लाभ उठा रही है। सीधा प्रधान जी का रुख करेंगे, पूर्व प्रधान जी का। हालांकि ये समाज सेवी भी हैं, अपने आप में बहुत अहम ये शख्सियत हो जाते हैं, क्योंकि इन्होंने जो काम किए हैं वो काबिल तारीफ है। शायद वो मौजूदा समय में भी वो काम पूरे नहीं हो पा रहे हैं। प्रधान जी, सबसे पहले स्वागत है आपका R7 भारत पर। प्रधान जी, चूंकि आप पूर्व प्रधान तो हैं ही, आप हमारे दर्शकों को विस्तार से बताएं आप कौन सी पंचवर्षीय में प्रधान थे और उसके बाद आपने समाज सेवा भी स्टार्ट की। 2000 से 2005 तक मैं प्रधान रहा था जी हाँ। उसके बाद में जो है आप 2000 से 2005 तक प्रधान रहे। आपकी पंचवर्षीय में वो कौन से ऐतिहासिक आपने काम कराए जिनका डंका आज भी आसपास के प्रधान आपका नाम लेते हैं, आपकी तारीफ करते हैं? वो कौन कौन से ऐतिहासिक आपने काम कराए जिनका आज भी आपके काम को लेकर जाना जाता है? 2000 से पहले हमारे गांव की रास्ता जो है बहुत कीचड़ भरी थी जी हाँ। सारी रास्ता समझवाई, एक मजरा है गढ़पुरा जी, उसकी जो है तीनों तरफ से रास्ता बंद थी जी हाँ। वो रास्ते आपने खुलवाए, खुलवाई बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है उस समय में, 2000 के समय में। हालांकि 2000 से 2005 पैसा तक बहुत कम आता था, बहुत ज़्यादा प्रधान जी ने खुद अपनी पॉकेट मनी से भी काम कराए हाँ। और वो रास्ते खुलवाए अपनी मजरा के गरड़पुरा के जो बंद थे। और गरड़पुरा मजरा लगता है बांस बरौलिया का। प्रधान जी, चूंकि आप समाज सेवी भी हैं, आसपास की तमाम जनता, तमाम ग्रामीण आपसे रूबरू हैं और बहुत बेइंतहा तरीके से आपकी तारीफ करते हैं। हमने सुना है, कई हमें लोगों ने बताया, हमारे दोस्तों ने भी बताया, ग्रामीणों ने भी बताया, अगर किसी तरह का कोई विवाद होता है तो वो आप यहीं के यहीं शॉर्ट आउट करते हैं। मैं चाहूँगा आप बताएं, पूरी जानकारी आप साझा करें। एज की वजह से और मतलब जी, हमारी वजह से लोग मान जाते हैं, मानते हैं, बात मानते हाँ। हैं। और आज तक मैंने जो अपने अंदर होना, मैंने आज तक कभी जो है 2 पैसे की दलाई नहीं ली है। बिल्कुल हाँ। बिल्कुल। और एजुकेशन भी भगवान की दुआ से पूरी है, MA हिंदी। एमए हिंदी समझ सकते हैं आप, ये उस समय के पढ़े हुए हैं। एमए हिंदी मास्टर्स डिग्री है प्रधान जी के पास। 1980 में प्रधान जी ने एमए की डिग्री जो है हिंदी से किया और अपने आप में बहुत अच्छी शख्सियत हैं, बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। प्रधान जी, वो कौन से आपने अपने दौर में काम कराए जिनका जनता आज भी लाभ उठा रही है? विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन जी, ये आपके समय की बनी हुई है और आज भी लोग उसका लाभ उठा रहे हैं। मातृ लाभ योजना चलती थी, उसमें भी जो लाभ दिलाया था लोगों की। उस समय आवास वगैरह की योजना चलती थी? आवास राजनीतिक कारणों की वजह से मेरे कार्यकाल में नहीं आई थी। नहीं आए थे, राजनीतिक कार्यकाल की वजह से नहीं आए, या फिर जो भी राजनीतिक सरगर्मियां थी उसकी वजह से आवासों का नहीं आ पाए। मैं चाहूँगा थोड़ा सा, चूंकि आप इतने फेमस हैं और इतने ईमानदार भी हैं, सारी बातें लोग आपके बारे में करते हैं, जो समाज सेवा आप करते हैं, किस तरह की समाज सेवा आप अपनी जनता के लिए, अपने ग्रामीणों के लिए कर रहे हैं? अरे हम तो सब तरह ऑलराउंडर हैं, कहीं किसी का काम हो लग जाते हैं तरह की। हाँ। और कोई लालच एक आपके बारे में और अच्छी जानकारी हमें मिली कि आप धार्मिक स्थलों की जो है पूरी देखरेख करते हैं। इसके अलावा धार्मिक स्थलों पर साफ सफाई हो या उनका पुनर्निर्माण हो, वो भी कार्य अच्छे से कराते हैं। हाँ बिल्कुल, हर बात में जो है धर्म के काम में जो है पीछे नहीं हटते हैं। अब जनता ये कह रही है कि हमें अब तक के जो प्रधान है उनको कोई लाभ नहीं मिल रहा है, हमें फिर से देवेंद्र जी को चुनना है, उसको लेकर क्या ख्याल है आपका? अब जनता, अब एक तो ये है आरक्षण का मसला है हमारे लिए, जो है 3 चांस में से 1 चांस मिलता है। जी 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 हाँ। जनरल में आप आते हैं? हाँ जनरल में आते हैं। आप जनरल में आते हैं, हाँ। लेकिन इस बार अगर जनरल सीट आती है तो उसको लेकर देखा जाए नई पारी के लिए। हाँ। लेकिन लोग तो कह रहे हैं कुछ भी हो रहा है आप ही को, क्योंकि जो विकास छूट रहा है उस विकास को फिर से उजागर करना है और आपको एक बार फिर मैदान में आना है। अब देखो समय आए, देखा जाए, स्वास्थ्य बना रहे, स्वास्थ्य बना रहे हैं आप। कुछ अपने उत्तर प्रदेश को लेकर जानकारी कर लेते हैं, क्योंकि आप राजनीतिक भी सारी समझ रखते हैं और सारी जानकारी रखते हैं। ये जो देश में चल रहा है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें चल रही हैं। उत्तर प्रदेश की बात करें, एक तरफ बीजेपी है, दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी है। ये हो जो संभल में हिंसा हुई, उस हिंसा में तमाम जो है, हालांकि बीजेपी ने बहुत सारी जानकारियां साझा की, लेकिन विपक्ष इस पर कहीं ना कहीं रोटियां सेकता हुआ नजर आया, राजनीतिक करता वो हुआ। गलत है, वो गलत है। खून खराबे में कोई अपने राजनीतिक
पृष्ठभूमि के लिए थका ले, वो गलत है। वो गलत हाँ, है। अच्छा नहीं, ऐसी राजनीति सही नहीं रहती है। सही नहीं, बहुत दूषित राजनीति होती है ऐसी। प्रधान जी, आपके बारे में हमें एक और बढ़िया जानकारी मिली, चूंकि आप प्रधान भी नहीं हैं, फिर भी लोगों के साथ, हर वर्ग के साथ आप 24 घंटे खड़े रहते हैं। हाँ, हर वर्ग के हाँ, साथ बिल्कुल सही जानकारी है ये। अब ये तो गांव वाले जाने, हम अपने मुंह से कैसे कह रहे बिल्कुल, हैं। गांव वालों ने ही हाँ, तारीफ की है कि ये वो शख्सियत हैं। देवेंद्र जी हालांकि 2000 से 2005 तक ही प्रधान थे, लेकिन इन्होंने अपनी वो बात यहाँ पर बनाई है। वो शख्सियत हैं कि आज भी अपने ग्रामीणों के साथ, हालांकि पूर्व में प्रधान मौजूदा प्रधान जो भी हैं, लेकिन ये आज भी उन्हीं प्रधान की नज़रों से देखे जाते हैं। वही इनकी इज्जत बनी हुई है, वही छवि बनी हुई है। मुझे लगता है मौजूदा प्रधान के पास लोग इतना काम के लिए नहीं जाते जितना जो है हमारे पूर्व प्रधान जी के पास लोग आते हैं। ये कितनी सही जानकारी है। अब ये तो पब्लिक बताइए, हमारा कहना तो गलत है। बिल्कुल बिल्कुल। तो और एक बात और है, मैं जी। जो सरकारी कर्मचारी हैं उनका पूरा मैं तो मतलब सहयोग करता हूँ। सरकारी कर्मचारियों हाँ, का पूरा। किसी भी तरह की कोई यूनिटी गांव में आती है, कुछ भी हाँ, आता है, तो मैंने सुना है आप पूरी अपनी सहभागिता निभाते हैं। सहयोग तो बिल्कुल, पूरी सहभागिता निभाते हैं। तो ये सही काम में जो है आगे सबसे आगे रहते हैं। सही। आप समझ सकते हैं, उनका कहना है, साफ तौर पर अपने शब्दों से बताना है, सही काम के लिए वो आधी रात लोगों के साथ बने रहते हैं। प्रधान जी, और भी कोई ऐसी जानकारी आपकी जो बहुत ज़्यादा फेमस हो जाती है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, कि क्या कुछ और चाहते हैं कि ये नया होना चाहिए हमारे गाँव के लिए, ग्रामीणों के लिए? ग्रामीण एक तो जो है मतलब हम ये चाहते हैं कि बालिका इंटर कॉलेज बन जाए हमारे। बालिका मतलब लड़कियों के लिए। हाँ, लड़कियों के लिए गर्ल्स इंटर कॉलेज हाँ, एक होना चाहिए। हाँ, एक होना चाहिए। हाँ, क्योंकि मुझे लगता है कि इतनी दूर दराज लड़कियां जाती हैं, हाँ। इतना दूर दराज जाना नहीं है, क्योंकि माहौल सही नहीं है इस समय। तो एक बालिका इंटर कॉलेज यानी कि एक गर्ल्स इंटर कॉलेज की चाहत है प्रधान जी की। मुझे लगता है प्रधान जी, जो आपकी चाहत है बहुत